Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Let's Learn English. As you all know, we are doing Objective General English by SP Bakshi, and in this series today we are going to do exam practice of tenses. Okay, हम लोग टेंस के एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट को करने जा रहे हैं. So without any delay, let's start. She said that she was understanding his point of view very well, no error. Okay, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसके 4 पार्ट हैं और इसमें एक पार्ट गलत है. टेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पार्ट गलत है, उसको हमें करेक्ट करना है, या फिर नहीं भी गलत होगा तो हमें नो एरर पर टिक करना है. ओके, लेट्स फाइंड आउट. अब तक हमने टेंस को कवर किया और देखते हैं कि हम कितना चीज़ों को समझ पाए हैं, और इस प्रैक्टिस के थ्रू हम जान पाएंगे कि कहाँ पर हमसे मिस्टेक अभी भी हो रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी सेड दैट सी वॉज अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेल, नो एरर. अब हमें देखना है एरर कहाँ पे है. ओके, चलिए बताइए. यस, सी सेड दैट सी वॉज अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू. उसने कहा कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रही है वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से. नो एरर. बताइए, देखिएगा, समझिएगा कि अंडरस्टैंडिंग की बात अगर हम करते हैं तो ये कभी भी प्रीसीडिंग एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता है. एज अ वर्ब, अंडरस्टैंड वर्ब जो होता है वो प्रीसीडिंग एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज अंडरस्टैंडिंग तो हो ही नहीं सकता. तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा ये बनेगा सी सेड दैट शी वुड अंडरस्टूड. ओके, क्या हो जाएगा, शी वुड अंडरस्टूड. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, जब हम टेंसेस समझ रहे थे, रूल्स को समझ रहे थे, उस समय हमने पढ़ा था कि वुड अंडरस्टूड हो जाएगा. अगर अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो सेंटेंस होगा वो परफेक्ट टेंस में बनेगा. ओके, तो अकॉर्डिंग टू परफेक्ट टेंस देयर विल बी वुड. ओके, वुड अंडरस्टूड हिज पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेल. और वैसे भी देखा जाए तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच में है. ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में है तो वॉज अंडरस्टैंडिंग तो भी तो रॉन्ग है, तो आंसर क्या होगा, वुड अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट. ही हैड गॉन होम 3 weeks ago and was expected to be back yesterday but he has not come yet, no error. बताइएगा, 4 पार्ट है. ही हैड गॉन होम. ठीक है, ये हो गया ही हैड गॉन होम 3 weeks ago and was expected to be back. अब जो मिस्टेक होगा वो हमारा या तो हैड गॉन में हो सकता है, या वॉज एक्सपेक्टेड में हो सकता है, या फिर हैज़ नॉट कम इसमें हो सकता है, और या फिर नो एरर होगा. तो चलिए बताइए कि एरर कहाँ पे है. ओके, गुड. देखिएगा, समझते हैं सेंटेंसेस को. कि अगर हम हैड गॉन की बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट एक्शन है कि जा चुका था. ओके, वॉज एक्सपेक्टेड टू बी बैक एस्टरडे, ही हैड गॉन होम 3 weeks ago, मतलब 3 हफ्ते पहले वो जा चुका था. एंड वॉज एक्सपेक्टेड टू बी बैक एस्टरडे, और कल वो लौट कर आने वाला था. ओके, वॉज एक्सपेक्टेड, ऐसा उम्मीद किया गया था कि वो लौट कर आएगा. बट ही हैज़ नॉट कम एट, लेकिन वो अब तक नहीं आया है. मिस्टेक तो हमारा यहीं पर है, क्योंकि जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वो या तो उसका एक सीक्वेंस होता है, या फिर वो हमारा पास्ट टेंस में होगा, या प्रेजेंट में होगा, या फिर फ्यूचर में होगा. तो क्योंकि हमारे 2 पार्ट जो इसमें हैं वो दोनों पास्ट टेंस में है, तो इसका थर्ड पार्ट भी तो पास्ट में ही होना चाहिए ना. तो इसका क्या हो जाएगा, बट ही हैड नॉट कम एट. ओके, ही हैड नॉट कम एट हो जाएगा. हैज़ को रिमूव करेंगे और हैज़ की जगह पे हम हैड को रखेंगे. ओके, हैड से रिप्लेस करेंगे. देन आवर आंसर विल बी बट ही हैड नॉट कम एट. ओके, सो द राइट आंसर विल बी सी. ओके, next. The scientist in America was trying for long to discover the genus responsible for aging, no error. Okay, the scientist in America, साइंटिस्ट अमेरिका के जो साइंटिस्ट है, आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग टू डिस्कवर. देखिएगा, एक पार्ट तो साइंटिस्ट इन अमेरिका हो गया,
आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय से, ओके, टू डिस्कवर द जेनिस। तो दूसरा पार्ट होगा आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग टू डिस्कवर द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, ये होगा हमारा थर्ड पार्ट सी, एंड नो एरर विल बी फोर्थ पार्ट, ओके। तो वेयर इज द मिस्टेक, ट्राई टू फाइंड आउट, कोशिश करिए ढूंढने की, मिल जाएगा बहुत ही ईजिली, ओके। चलिए समझते हैं। फॉर की बात हो रही है, द साइंटिस्ट इन अमेरिका, अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, ओके, बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि फॉर है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है इसमें, तो फिर उसका आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा। सिंस और फॉर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ओके। कहाँ पे यूज़ करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है कि एक टाइमिंग है, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इन्होंने स्टार्ट किया होगा, उसके बाद वो लंबे समय तक चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ओके। तो इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और यहाँ पर आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग डिस्कवर, और अब तक उन्होंने खोजा भी नहीं है, मतलब अब तक वो नहीं जान पाए हैं रिस्पॉन्सिबल कौन है, एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसे वो जान नहीं पाए हैं। तो ये जो हमारा सेंटेंस होगा ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो, क्योंकि बात हो रही साइंटिस्ट की, तो प्लूरल नंबर में है, तो प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होगा, हैव, ओके, हैव बीन ट्राइंग, ओके। तो आर को रिमूव करेंगे, आर विल बी रॉन्ग हियर, आर को हटाएंगे और उसकी जगह पे हम हैव बीन को रखेंगे, ओके। द साइंटिस्ट इन अमेरिका हैव बीन ट्राइंग फॉर लॉन्ग टू डिस्कवर द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a closed economy is identified as a human community which produces all it consumes and consumed all it produces, ओके। अब बताइएगा कि इसमें मिस्टेक कहाँ है, तो ढूंढते हैं। ये तो बहुत ही इजी है और बहुत इजीली आप ढूंढ भी लेंगे, आपको मिल जाएगा और समझ में भी बहुत बहुत ही इजीली आ जाएगा आपको। सो लेट्स फाइंड आउट। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज आइडेंटिफाइड, अ क्लोज्ड इकोनॉमी आइडेंटिफाई करती है एज अ ह्यूमन कम्युनिटी, किस तरह से, ह्यूमन कम्युनिटी की तरह से, विच प्रोड्यूसेस, जो प्रोड्यूस करता है, ऑल इट कंज्यूम, ओके, जो प्रोड्यूस करता है उसे ही कंज्यूम करता है, और जो कंज्यूम करता है उसी को प्रोड्यूस करता है। तो ये तो फैक्ट है, ये एक फैक्चुअल सेंटेंस है, ओके। तो फैक्चुअल सेंटेंसेस में कंज्यूम्ड कैसे हो जाएगा, पास्ट टेंस कैसे आ जाएगा बताइए, कंज्यूम्ड नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंज्यूम्स, ओके। क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कंज्यूम्स, और ये आंसर हमें मिलेगा कहाँ पे, डी, ओके। एंड कंज्यूम्ड ऑल इट प्रोड्यूसेस, इसकी जगह पे हो जाएगा कंज्यूम्स, ओके, हम कंज्यूम से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट, you look as if you have run all the way home, sorry, you have ran all the way home, बताइएगा मिस्टेक कहाँ पर है इसमें, you look as if, बताइएगा, ran all the way home। अब देखिए, अगर हम रैन की बात करते हैं तो रैन के 3 फॉर्म्स होते हैं, पता है आपको, कौन कौन से होते हैं, रन, रैन और रन, ओके। रन, रैन और रन, इसका 3 फॉर्म होता है, सारे वर्ब्स के 3 फॉर्म होते हैं, तो इसका भी 3 ही फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यू लुक एज इफ यू हैव, और हैव की बात कर रहे हैं, मीन्स हमारा जो टेंस है, जो सेंटेंस है वो परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और हैव के बाद हमेशा V3 यूज़ करते हैं। अगर बात
परफेक्ट टेंस की हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू लुक एज, ऐसा लगता है, ऐसा लगा, एज इफ यू हैव रैन हो जाएगा, सॉरी रैन को हटाकर यहाँ पर रन हो जाएगा. ओके, ऑल द वे होम. ओके, नेक्स्ट, नो स्ट्रगल, नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीडेड without women participating side by side with men. ओके, ढूंढिएगा इसमें कहाँ पर मिस्टेक है, बताइए. ये सेंटेंस भी हमारा फोर्थ की तरह बनेगा. जैसे फोर्थ में हमने देखा कि एक फैक्ट था, एक फैक्चुअल सेंटेंस है, तो उसको जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं. जस्ट लाइक दैट इसका भी जो स्ट्रक्चर होगा वो भी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की तरह ही होगा. तो सक्सीडेड को हटाएंगे यहाँ से क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है और हमें सक्सीडेड यूज़ नहीं करनी है. और वैसे भी कैन जो मॉडल है, मॉडल के जस्ट बाद, मॉडल के बाद जो भी वर्ब आता है वो सिंपल प्रेजेंट में ही आता है. ओके, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीड. ओके, सक्सीडेड नहीं होगा, सक्सीड हो जाएगा. ओके, तो आंसर क्या होगा, सक्सीड. नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीड विदाउट वुमेन पार्टिसिपेटिंग साइड बाय साइड विद मैन. ओके, गुड. इसका आंसर कहाँ पे है, हमें कहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन ए में मिलेगा. ओके, और इसमें भी हमारा आंसर होगा यहाँ पर बी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. The big bad wolf gobbled up the little lamb so fast that a bone was stuck in his throat. बताइएगा. The big bad wolf gobbled up the little lamb so fast. ओके, बहुत ही तेजी से उसने gobbled up कर लिया, निगल गया. That a bone was stuck in his throat. देखिए, was के साथ stick कैसे आ जाएगा, V1 नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, V3 आएगा. तो क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा. दैट अ बोन वॉज स्टक इन हिज थ्रोट. ओके, और ये जो हमारा सेंटेंस है ये वॉज के साथ, वॉज जो होता है वो V3 को फॉलो करता है, आपको पता ही होगा. वॉज जो होता है वो V3 को फॉलो करता है. तो इसके साथ क्या आएगा, वॉज स्टक इन हिज थ्रोट. और मिस्टेक कहाँ पर है, हमारे सी पार्ट में. Next, question number 8. Harshvardhan said he was looking forward to serve his roots as he had spent the first 15 years of his life in the streets of Old Delhi. Okay, बताइएगा आंसर क्या होगा. हर्षवर्धन ने कहा, ये भी पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच में है सेंटेंस. सेड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब लुकिंग फॉरवर्ड इज अ फ्रेज, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा इच्छुक होना, कीन होना, बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होना, एक्साइटमेंट के साथ किसी चीज़ का इंतज़ार करना, कुछ ऐसा कुछ. तो इसके लिए लुकिंग फॉरवर्ड यूज़ करते हैं. टू सर्व हिज रूट्स, मतलब अपने रूट्स जो भी उसका स्टेट है, जो भी जहाँ से वो बिलोंग करता है उसको सर्व करना चाहता है. एज ही हैड स्पेंड, क्योंकि वहाँ पे स्पेंड किया है, स्पेंड नहीं होता है, ये हो जाएगा हमारा स्पेंट हो जाएगा. क्यों, क्योंकि स्पेंड की तीनों फॉर्म्स होती हैं, स्पेंड, स्पेंट और स्पेंट. ओके, स्पेंड, स्पेंट और स्पेंट तीन फॉर्म्स होती हैं और हमें V3 यूज़ करना है क्योंकि हैड की बात हो रही है. तो सेंटेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम स्पेंट यूज़ करते हैं, हैड के साथ V3 यूज़ करते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेंट हो जाएगा. ओके, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, बी. टू सर्व हिज रूट्स एज ही हैड स्पेंट. स्पेंट को रिमूव करके यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम स्पेंट लगाएंगे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. We have finished our work 3 hours ago
and have been waiting for you since then. बताइएगा इसमें मिस्टेक कहाँ पे है. We have finished. Okay, we have finished our work 3 hours ago and have been waiting for you since then. बताइएगा आंसर कहाँ पर है इसमें. देखिए समझिएगा. वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है. एंड हैव बीन वेटिंग. ओके, हैव बीन वेटिंग फॉर यू. तो ये जो हमारा पार्ट है, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन किस में है बताइए. हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है ना. हैव बीन वेटिंग की बात हो रही है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया गया है एक, और यहाँ पर भी एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है कि 3 आवर्स एगो वो ख़त्म कर दिया है. ठीक है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रह गया है. तो इसका जो जो हमारा सेंटेंस बनेगा, यहाँ से हमें हैव को रिमूव करना है. हैव को रिमूव कर देंगे. ओके, और वी टू को ही यूज़ करेंगे. वी फिनिश्ड आवर वर्क 3 आवर्स एगो. 3 घंटे पहले हमने जो है अपना काम ख़त्म कर दिया है. ओके, ख़त्म कर दिया है, वो फिनिश हो गया, उसका अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो काम हो गया और उसके बाद मैं आपका वेटिंग कर रहा हूँ, मतलब आपका वेट कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा. इसका जो मिस्टेक है वो पार्ट ए में है, और हैव को हटाना है और फिनिश्ड को ही केवल रखना है. ओके, नेक्स्ट. The ministry was considered several proposals for the development of small and medium enterprises during budget discussion. बताइएगा इसमें कहाँ पर मिस्टेक है. ओके, the ministry was considered. ओके, several proposals. बताइए, यहाँ से हमें वॉज को रिमूव करना है. वॉज नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, चलिए समझते हैं. द मिनिस्ट्री कंसीडर्ड सेवरल प्रपोजल. कई सारे प्रपोजल्स को उसने कंसीडर किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ड्यूरिंग बजट डिस्कशन में कई सारे प्रपोजल को उन्होंने क्या किया है, कई सारे प्रपोजल को कंसीडर किया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें वॉज को रिमूव करना है और कंसीडर्ड आएगा. अब देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है. क्योंकि जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर अभी किसी क्वेश्चन में मिला था, यस इससे मिला. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी वॉज आया है और यहाँ पर हमने समझा कि वॉज के साथ V3 यूज़ होता है. ठीक है, अब वॉज के साथ V3 यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एक, ये जो हमारा सेंटेंस है ये एज अ पैसिव वॉइस है. ठीक है, पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस, क्योंकि बोन खुद से नहीं स्टक हुआ है. ठीक, ये अपने आप से जाकर स्टक नहीं हुआ है, क्योंकि वो खा रहा था और वो स्टक हो गया है. मतलब जो बिग बैड वुल्फ था वो गॉबलिंग कर रहा था, मीन्स खा रहा था, और उस टाइम पे जो बोन थी वो स्टक कर गई है. ठीक है, अटक गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टक यूज़ किया है, V3 यूज़ किया है. लेकिन अगर बात करें इस सेंटेंस की तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ने ही सारा कंसीडर किया है. मतलब मिनिस्ट्री जो है वो खुद ही एक्शन कर रहा है. ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटेंस होगा, अगर हम वॉज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ING फॉर्म आना चाहिए. ओके, क्योंकि हम ING फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे. दैट्स वाई यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस होगा वो कंसीडर्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर कंसीडर कर लिया गया है, सोच लिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे द मिनिस्ट्री कंसीडर्ड सेवरल प्रपोजल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ड्यूरिंग बजट डिस्कशन. ओके, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? नहीं क्लियर हो रहे हैं तो भी कमेंट करिएगा, और चीज़ें समझ में आ रही हैं तो भी बताइएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. I have reached the office before the rain started. ओके, तो बताइएगा इसमें मिस्टेक कहाँ पर है. देखिएगा मिस्टेक कहाँ पर है. अभी जस्ट किसी सेंटेंस में हमने ये चीज़ें समझी थी कि अगर हम टेंस की बात करते हैं, कुछ किसी भी सेंटेंस की बात करते हैं, तो वो सेंटेंस का जो फॉर्म होता है वो एक ही फॉर्म में होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, या फिर वो फ्यूचर हो. ओके, तो यहाँ पर भी देखेंगे आई हैव रीच्ड द ऑफिस की बात हो रही है, तो हैव रीच्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट में है. और बिफोर द रेन स्टार्टेड की बात करें तो ये क्या है,
रेन स्टार्टेड की बात करें तो ये हमारा पास्ट टेंस में है, ओके, पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर हम इसको चेंज करते हैं, रेन स्टार्ट्स करते हैं, तो इट मीन्स मतलब ये यूजुअली ऐसा होता है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे बारिश स्टार्ट हुई थी, ओके। तो और जब मैं ऑफिस पहुँच गया था, ओके, आई हैड रीच्ड हो जाएगा, क्योंकि हम ऑफिस पहुँच चुके थे, मैं ऑफिस पहुँच चुका था बिफोर द रेन स्टार्टेड, बारिश के शुरू होने से पहले वो ऑफिस पहुँच चुका था, ओके। तो ये जो हमारा सेंटेंस होगा, यहाँ पर हैव को रिमूव करके हमें यहाँ पे हैड यूज़ करना होगा, और जो मिस्टेक है वो हमारा पार्ट ए में है, ओके। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट्स फॉर 5,000 ईच टू दोज हु इंजर्ड इन द फायर इंसिडेंट, ओके। अब बताइए इसमें कहाँ पर मिस्टेक है, द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट, यस, बताइएगा मिस्टेक कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 12, यस, बताइए। द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट्स ऑफ 5,000 ईच, मीन्स रिलीफ पेमेंट गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है, रिलीफ पेमेंट 5,000 ईच टू दोज, उन्हें, हु इंजर्ड इन द फायर इंसिडेंट, जो भी घायल हुए थे की बात हो रही है, ओके, जो भी घायल हुए थे उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हु के जस्ट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, इंजर्ड की बात हो रही है तो कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और क्योंकि पास्ट टेंस में सेंटेंस जाएगा तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड इंजर्ड हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा, हैड इंजर्ड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, जो इंजर्ड हो चुके थे, मीन्स जिन्हें हो गया था प्रॉब्लम, उनकी बात कर रहे हैं, ओके। तो जो इसका मिस्टेक है वो कौन से पार्ट में है, सी। नेक्स्ट, बाय मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स, बताइएगा इसमें मिस्टेक कहाँ पर है, यस, बाय मे नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पर बात हो रही है मे की, नेक्स्ट ईयर, अगले ईयर में, नेक्स्ट ईयर में जो मे आने वाला है उसकी बात हो रही है, और उस टाइम तक की बात हो रही है। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज, मतलब मैं इस कॉलेज में काम करते हुए मुझे कितना टाइम हो जाएगा, 20 ईयर्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में है और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा I will have been, okay, I will have been working in this college for 20 years by May next year, मतलब अगले साल ऐसा हो जाएगा, अगले साल मई में मुझे काम करते हुए कितने ईयर हो जाएंगे, 20 ईयर्स हो जाएंगे, ओके। तो वेयर इज़ द आंसर, विल, और ये मिस्टेक कौन से पार्ट में है इसका, सी, इन पार्ट सी। आई हैव बीन वर्किंग की जगह पे आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज, ओके। नेक्स्ट, आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू सम टाइम नेक्स्ट मंथ। देखिएगा इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपको। पहले सेंटेंस देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसका सेंस क्या है उसको समझेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, जो भी मिस्टेक होंगे उनको रिमूव करेंगे और उनको उनमें करेक्शन करेंगे, जो भी करना होगा। तो पहले समझते हैं, आई शैल लुक फॉरवर्ड की बात हो रही है, टू बीइंग विद यू सम टाइम, मतलब कुछ समय की बात हो रही है, नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे प्लानिंग हो रही है, यहाँ पे कोई फ्यूचर एक्शन की बात नहीं हो रही है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा ज़रा। जी हाँ, क्योंकि फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए हमें यहाँ से शैल को रिमूव करना होगा, क्योंकि ये शैल जो वर्ड है ये हमें फ्यूचर को दिखाता है, फ्यूचर एक्टिविटी को दिखाता है जो फ्यूचर में होने वाली हैं। तो हमें तो फ्यूचर से मतलब नहीं रखना है। तो अभी इसको कैसे बनाएंगे, आई लुक फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं तो आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू, ओके। टू के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, तो आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू सम टाइम नेक्स्ट मंथ, या फिर ऐसे हो सकता है, या फिर एक और तरीका है वो हो सकता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड हो जाएगा।
ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पर एम लुकिंग भी हो सकता है, बोथ आर करेक्ट। ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू सम टाइम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू बी विद यू, तुम्हारे साथ रहने के लिए। ओके, तो इसका जो आंसर होगा, जो मिस्टेक होगा वो कौन से पार्ट में होगा, पार्ट सी, क्योंकि इसी में है आई शैल लुक फॉरवर्ड, इसी को हमें चेंज करना है, इसी में जो भी कुछ हमें करेक्शन करना है इसी पार्ट में करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, he has ruined his eyesight by not using his spectacles regularly, तो इसका जो आंसर होगा वो कहाँ पर होगा, he has ruined his eyesight, yes, इसमें तो कहीं मिस्टेक ही नहीं नजर आ रहा है, he has ruined his eyesight, उसने बर्बाद कर लिया by not using his spectacles regularly, क्योंकि वो रेगुलर स्पेक्टिकल्स यूज नहीं करती थी, इसलिए उसकी आई साइट जो है वो वीक हो गई है, रुइन हो गई है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो नो एरर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट, while the country spent about 800 million on fireworks every year at a cost of only 74 million, it is set to launch a rocket into space to orbit Mars and gather data about the planet. सबसे पहले इतना बड़ा सेंटेंस देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, इसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे तो जो आंसर होगा, जो मिस्टेक होगा बहुत ही सिली सा मिस्टेक होगा और उसको बहुत ईजिली ढूंढ लेंगे, क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं, जिस सेंटेंस की बात कर रहे हैं ये एक फैक्चुअल है। ओके, फैक्चुअल सेंटेंस है, तो इसमें जो मिस्टेक है वो कहाँ पर है बताइए। वाइल द कंट्री स्पेंड की बात हो रही है। ओके, तो वाइल द कंट्री स्पेंड, यस, बहुत ही ईजी है, क्योंकि किसी एक कंट्री की बात हो रही है तो उसके साथ हम स्पेंड तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्पेंड तो हमारा प्लूरल नंबर का है, तो हमें सिंगुलर नंबर यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा स्पेंड्स। वाइल द कंट्री स्पेंड्स अबाउट 800 मिलियन। ओके, तो इसका जो मिस्टेक है वो पार्ट ए में है। नेक्स्ट, संतोष सक्सीड ड्यू टू द इनकरेजमेंट ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड वेल विशर्स, बताइएगा मिस्टेक कहाँ पर है। सक्सीड की बात हो रही है, सफल होने की बात हो रही है, ये B1 है, ये हमारा V1 है, ड्यू टू इनकरेजमेंट, और वो सक्सेस हो चुका है। ओके, जो आंसर जो इसका सेंस जा रहा है वो सक्सेस हो चुका है की बात हो रही है, क्योंकि उसको इनकरेज किया है उसके फ्रेंड्स ने, उसके रिलेटिव्स ने, उसके वेल विशर्स ने, तो जो इसका आंसर होगा वो सक्सीड नहीं हो सकता है, सक्सीडेड होगा, क्योंकि वो सफल हो चुका है, पास्ट एक्शन हो गया है। ओके, तो सक्सीडेड हो जाएगा, यहाँ पे ई और डी को ऐड करना है, तो जो आंसर है वो हमारा यहाँ पर है संतोष सक्सीड। ओके, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें, सो दैट किसी और की भी हेल्प हो सके। और आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।